आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कोई इस वक्त हर हर मोमेंट उसके अंदर एक चीज चलती है, उसको कहते हैं हम स्ट्रेस और एंजाइटी। मैं आपको आज ये इतना इजी और बहुत ही इजीएस्ट सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो आप अपने घर बैठे हुए टाइम बीइंग स्ट्रेस और एंजाइटी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि हम लोग इसमें इस तरह की नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं अगले कुछ अरसे में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल आपको पता है कि हालात क्या चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं और हम स्ट्रेस में हर वक्त घिरे हुए हैं। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, जिस सोल्यूशन के तहत आप अपने जो टेम्पररी स्ट्रेसेस होते हैं, जो आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, तो मैं उसमें आपको एक सोल्यूशन ऐसा दूंगा जो आप अपने घर बैठे उस स्ट्रेस को भगा सकते हैं फॉर अ टाइम भी। हम तो बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग फेस करते हैं और वो हमारे साथ रहने लगते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस ये होता है कि वो आपके माइंड को कैप्चर कर लेता है, और जब वो आपको कैप्चर करता है तो वो आपके माइंड को कंट्रोल करने लगता है और आप कुछ सोच नहीं पाते। एज इन आप किसी के साथ बैठे हुए हैं तो आपके वो थॉट माइंड में चल रहा है, आप किसी कुछ कर रहे हैं तब भी आपके वो थॉट माइंड में चल रहा है, तो आपका माइंड कैप्चर हो जाता है उस स्ट्रेस के अंदर। तो आप कोई भी चीज़ या कुछ सोचने चाह रहे होते हैं या कोई डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं किसी चीज़ का, अपनी लाइफ से रिलेटेड या किसी भी बारे में। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली रिलेशन के अंदर अगर आप कोई डिसीजन लेने चाह रहे होते हैं तो वो आप डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त कैप्चर हुआ हुआ है। तो मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा जिस सोल्यूशन के तहत आप उसको भगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ट्रैवलिंग जो है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ईयर में, साल में एक आध दफ़ा जब भी आपको मौका मिले, सिचुएशन होती है, तो ट्रैवल आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अकेले। क्योंकि बेसिकली जब आप ट्रैवल करते हैं, या चाहे आप एक दो दिन के लिए भी ट्रैवल करें, तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका माइंड एक रिलैक्स हो जाता है और एक रीस्टार्ट हो जाता है कि आप अगर कोई भी अपनी परेशानी लेके उस ट्रैवल ट्रिप पे जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेटन अप हो जाता है और रिफ्रेश हो जाता है। जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो रीस्टार्ट हो जाता है और आपका माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग स्ट्रेट। तो मेरी भी ट्रैवल वीडियोस हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ ऑन एंड ऑफ, जब मुझे मौका मिलता है मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वो भी आप देखें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को और उनको शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि मैं किस तरह की मैंने ट्रैवल वीडियोस बनाई हैं। मेरी वीडियोस नॉर्मली थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लें या बड़ी एक डिसेंसी के साथ बनाता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा शूशा नहीं करता हूँ वीडियोस के अंदर। तो ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह की आपको लगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस में ये होता है कि जो मैंने आपको बताया कि आपका माइंड कैप्चर हो जाता है, आप सोच नहीं पाते, कोई भी अगर आपकी ज़िंदगी का फैसला है वो कर नहीं पाते। तो मैं उसका एक सोल्यूशन आपको एक ऐसा दूंगा जो आप अपने घर बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। वो क्या है कि आपने करना ही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपकी लाइफ के अंदर या आपकी नॉर्मल रूटीन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी जगह या ऐसी कोई चीज़ जो आपकी डिसऑर्गेनाइज है, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी जगह जो आपकी डिसऑर्गेनाइज है, उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ कैसे। कोई अलमारी हो सकती है, कोई आपकी ड्रॉर हो सकती है, कोई आपका गराज हो सकता है, या कोई आपके डॉक्यूमेंटेशंस या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पाइल अप हुए हैं और आपका जहन ये कहता है यार मैं कभी बैठ के इसको ऑर्गेनाइज करूंगा, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा होता कि आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकें या उस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज कर सकें। आप चीज़ें उसमें डाल रहे होते हैं, या आपकी कोई वार्डरोब होती है जो मेसअप हो जाती है और आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको फौरन उस जगह को जाके ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो आपकी ड्रॉर है, चाहे वो वार्डरोब है, चाहे वो आपका कोई गराज है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्स का फाइलिंग है, कोई भी, चाहे वो ऑफिस के अंदर कोई ऐसी जगह हो सकती है जो आपको होता है कि यार ये डिसऑर्गेनाइज है, इसको मैं कभी डिसऑर्गेनाइज करूंगा। जिस वक्त आपको स्ट्रेस हो रहा है उसी वक्त आपने जाके उसको ऑर्गेनाइज करना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यू विल फील लाइक कि एक हार्मोन आपके अंदर रिलीज हुआ है और आपका स्ट्रेस गायब हो गया। होता क्या है कि ब्रेन आपका डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आप स्ट्रेट सोच नहीं पाते। जब आप कोई भी जगह को जाके ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाता है और आप यू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट, और जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपका रिलीज हो जाता है, गायब हो जाता है।
तो आप आराम से सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, या जो भी आपकी परेशानी थी उसमें आपको एक ऐसी सॉफ्टनेस फील होती है कि आप एक रिलैक्सेशन में जाते हैं और फिर आप उस परेशानी के बारे में आराम से सोच सकते हैं। अगर आपका माइंड स्ट्रेस में है तो आप उस परेशानी के साथ और मजीद स्ट्रेस में आ जाते हैं और आपको होता है कि यार मैं कैसे से इस प्रॉब्लम से, या कोई भी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है उससे किस तरह रिलीव लूँ। तो अगर आप डिसऑर्गेनाइज जगह को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका ब्रेन ऑर्गेनाइज हो जाता है और आप फिर आराम से उस चीज के, उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड बताता रहूंगा और आपको उसके साथ सोल्यूशन देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।